नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन महामुनि तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम, तथा जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बताएं तथा श्री सद्धर्म का दर्शन करवाएं और आर्य महासंघ के बारे में बताएं तथा मन को कैसे शांत करना, दमन करना, उसके बारे में बताएं। उन गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार। आज आप सभी लोगों को बहुत सुंदर विशेष एक इम्पोर्टेंट कारण के बारे में बताया, वो है मन के बारे में। हम सभी लोग नाम सुने मन ऐसा है वैसा है, लेकिन असली में मन का स्वभाव क्या है, कैसा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उससे कैसे बचे, उसका खतरा क्या है, कैसे उसे शुद्ध करें, वो कुछ पता नहीं लोगों को, कुछ पता नहीं। तो आधा घंटा में आज हम सभी लोग ये मन का स्वभाव के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। आधा घंटा काफ़ी है आप लोग को समझने के लिए। पुण्यवान सज्जनों, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, बोल भी नहीं सकते हैं वचन से कितना पुण्य है आपके पास करके, क्योंकि दुर्लभ धर्म आपको सुनने को मिल रहा है, पारिशुद्ध धर्म। हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी निरंजन नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बिना गुरु के उपदेश सम्मा संबुद्ध बन गए। इसके बाद सम्मा संबुद्ध मतलब अपना मन को जीत लिए, अपना मन को कंट्रोल की, अपना मन को अपने वश में की, अपने मन को शांत की, अपने मन को अपने वश में करके शांत करके उसको पारिशुद्ध की, अकुशल को मन से हटा दी। तो आज हम वही मन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप देखिए भगवान का धर्म कितना सत्य है, सोच भी नहीं सकते हैं। आप कैसे खोजेंगे ये भगवान बुद्ध का धर्म सत्य है, कैसे खोजेंगे? आप ही सोचिए, आपको ही सोचने का मौका। उदाहरण हम दिखाते हैं, बुद्धिमान लोग उदाहरण से भी समझ जाते हैं। तो हम एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वो क्या है? हम लोग कैसे एक डॉक्टर है, सोचिए वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है करके हम लोग कैसे जानेंगे? बताइए आप, कैसे जानेंगे? दावा देने से नहीं। दावा तो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। तो बातचीत करके नहीं, बातचीत करके भी नहीं देख सकते। तो कैसे? उसका अच्छाई नहीं, उससे पूछेंगे तो खुद अपना दही खट्टा कौन बोलता है? कोई भी डॉक्टर नहीं बोले हम खराब हैं। तो कैसे वो डॉक्टर अच्छा है करके हम जानेंगे? कैसे जानेंगे वो डॉक्टर अच्छा है करके? कैसे जानेंगे अगर वो डॉक्टर जो दवा देता है वो दवा लेकर सुखी हो जाता है, तो पुराना बीमार भी ठीक हो जाता है, तो ठीक नहीं होने वाला बीमार भी जल्दी सुखी हो जाता है, तो वो डॉक्टर बेस्ट है, अच्छा है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध का धर्म है। आप खुद अपना जीवन में अपना कर देखिए, आपको लाइव दिखेगा कि ये धर्म कितना सत्य है। क्योंकि अतीत में अनंत करोड़ों लोग, अरबों लोग ये धर्म की रास्ता पे जाकर अपना मन को जीत लिया, धर्म की रास्ता पे जाकर श्रेष्ठ बन गया, धर्म को अपना जीवन में अपना लिया तथा जीवन श्रेष्ठ बना लिया। तो आज हम आप लोग को एक कारण बताने जा रहे हैं मन के बारे में। मन का स्वभाव क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वो क्या करता है। एक कथा हम सबसे पहले सुनाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध के समय उस समय भगवान बुद्ध एक गांव में थे। वो गांव का नाम है वालिका। उसी जगह पे एक पहाड़ है, उसी पहाड़ पे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। तो उस समय भगवान बुद्ध को सेवा की मेघिए नाम का एक भंते जी। उस समय आनंद भंते नहीं सेवा की शुरू में। तो मेघिए भंते जी
सेवा करते समय वो पिंडपात के लिए एक जगह के गए थे, भोजन के लिए अलग से। तो कहीं दूर जा गए थे गांव में, उस गांव का नाम था जंतु गांव करके। तो गांव में जाने के बाद उसके पास में एक जंगल था, छोटा सा जंगल। वो जंगल के अंदर वो भंते जी जाते हैं, जाकर देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद अंदर जाने के बाद अंदर झरना है, नदी बह रही है। इसके बाद सुंदर चिड़ियाँ, पक्षी और छां, पेड़ से भरा हुआ बहुत सारा आम का पेड़, बालू भी बिछा हुआ जगह जगह पे। तो बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो मेघी भंते जी का मन उसमें स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। इसके बाद स्थिर होने के बाद वो मेघी भंते जी को लगा कि हम अभी यहीं ध्यान करेंगे, यहीं रहेंगे, मुक्ति होने तक यहीं ध्यान करेंगे, हम भगवान से अनुमति लेकर यहीं आएंगे। तो सीधा भगवान बुद्ध के पास जाकर वंदना करके भगवान बुद्ध को बताता है ऐसा ऐसा घटना हुआ, भगवान जंगल में गए, ऐसा सुंदर जंगल मिला, हमको ध्यान करने का मन आया, मुक्ति के लिए मेहनत करने का मन आया, वीर करने का मन आया, तो भगवान हमें अनुमति दीजिए उसके लिए। भगवान मना करते हैं, कोई नहीं है, अभी तुम रुको करके मत जाओ। तो फिर कुछ कुछ बोलने पर भी वो भंते जी, मेघी भंते जी भगवान को फिर बोलता है, हे भगवान आप तो सब चीज़ कर चुके हैं, आपको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आप तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन हमें करने के लिए बहुत कुछ बचा है, भगवान हमें अनुमति की दीजिए। बार बार बोलने के बाद भगवान अंतिम बोलते हैं ठीक है जाओ। इसके बाद वो भंते जी वंदना करके खुशी खुशी वो जंगल में जाते हैं। वो जंगल में जाने के बाद बहुत खुश है, पेड़ पौधा देखकर, नदी, झाड़ी और झरना ये सब देखकर बहुत खुश, इतना खुश कि मत पूछिए। अब उनको चाहिए जल्दी मुक्ति के लिए मेहनत करना, वीर करना, उस जंगल में बैठकर इतना अच्छा लगा। बैठने के बाद आंख बंद करके बैठ गए। बैठने के बाद भंते जी को पूरा अतीत का बात याद आने लगा, फालतू बात या आने लगा मन में, और एक एक गलती याद आने लगा। इसके बाद काम वासना जागने लगा मन में, गुस्सा क्रोध आने लगा, नफरत जागने लगा, इसके बाद लोभ आने लगा, ऐसे मन में अनंत अकुशल आने लगा नॉन स्टॉप। तो भंते जी बता रहे कमाल है, हम श्रद्धा से इधर आए बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, क्या हो रहा है मेरे साथ, हमको समझ में नहीं आ रहा है करके पूरा सोचने लगा। क्योंकि वो भंते मन का स्वभाव के बारे में पता नहीं था। भगवान बुद्ध के पास तुरंत जाते हैं और जाकर भगवान बुद्ध को नमन करके बताता है, भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे घटना घटा, ये गाँव में जब उस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे तो ऐसा ऐसा मन में विचार जागने लगा। फिर भगवान मन का स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो हम पहले उसका उपदेश देकर और मन का स्वभाव हम बताते हैं, मन कैसे पकाना है वो थोड़ा सा बता देते हैं। भगवान बुद्ध बताएं मन पकाने का 5 कारण उसी कथा में बताएं। तो बताकर फिर मन का सच्चाई, मन का स्वभाव, मन को कैसा कैसा रूप बदलता है, और मन कितना बदमाश है, कितना नीच है, कितना किस कारण से मन नीच हुआ है, सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध बताए, मेघी ये चित्त को पकना चाहिए, तुम्हारा चित्त पका हुआ नहीं, कच्चा है, पकने के लिए 5 कारण चाहिए। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं 5 कारण में कि पहला कारण है, हम सारांश में बताते, कल्याण मित्र साथ संगति। हाँ, कल्याण मित्र के बिना धर्म के एक कदम भी आगे नहीं जा सकते, एक कदम भी नहीं, स्वप्न से भी नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं पूरा बुद्ध शासन कल्याण मित्र पे। कल्याण मित्र से ही हम लोग गुण धर्म बढ़ाते हैं, धर्म का कदम कदम आगे रखते हैं, मुक्ति का मार्ग का ज्ञान मिलता है। तो पहला कल्याण मित्र संगति। दूसरा सील का पालन करना चाहिए। सील का पालन मतलब छोटे छोटे सीलों का भी अच्छा से ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग पंचशील रक्षा करते हैं तो मजाक से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
छोटा छोटा गलती को भी महापर्वत जैसा देखना चाहिए, पहाड़ जैसा देखना चाहिए, तब आप सील का अच्छा से पालन होगा। इसका सीलों का पालन करना चाहिए श्रद्धा मन से। कल्याण मित्र संगत, सील का पालन। और तीसरा कारण है, सील पूरा होने तक पालन करना चाहिए, और कल्याण मित्र से पूरा उपकार मिलने तक उनके साथ रहना चाहिए, पकने तक मन। तीसरा दस कथा, हम लोग फालतू कथा नहीं करके दस कथा, धर्म का कथा ही करना चाहिए। आजकल दुनिया में तो सोचना भी असंभव है, क्योंकि ये फालतू कथा ही दुनिया में ज़्यादा है। जहाँ सुनो फालतू कथा, फिल्म, ये फाइट, लड़ने के बारे में, झगड़ने के बारे में, फ़ोन के बारे में, गंदा गंदा बात जो हम बोल भी नहीं सकते आपके सामने, ऐसे लोग बात करते हैं। सिर्फ वही है, भगवान बुद्ध बताएं, वो मन को कच्चा करता है, मन को कमज़ोर करता है, मन को नीच करता है, मन को गिरा देता है, मन को गंदा कर देता है। तो ये फालतू बातों में, लेकिन भगवान बताए धर्म का बात करना चाहिए, सील के बारे में, समाधि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, दान के बारे में, संतुष्टि के बारे में, आदि धर्म का कथा करना चाहिए। तो वो मन पकता है। चौथा है, वीर्य करना चाहिए मन पकने के लिए। वीर्य करना मतलब मेहनत, उत्साह, कोशिश, अपने मन में आए हुए अकुशल को दूर करने के लिए, उसे मिटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो मन में नहीं आया कुशल, उसे नहीं आने देने के लिए वीर्य करना चाहिए, मन लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसके बाद जो कुशल मेरे पास है, वो कुशल को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो गुण धर्म अपने में है उसे और उन्नति करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो जो गुण धर्म है बड़ा करना चाहिए। जैसे में हम लोग संतुष्टि थोड़ा है तो और संतुष्टि बहुत होना चाहिए। दान देते हैं थोड़ा से तो और दान देना चाहिए। सील सुरक्षा करते हैं तो और सील सुरक्षा करना चाहिए। ध्यान करते हैं तो और धीरे धीरे अपना कुशल धर्म को बढ़ाना चाहिए। तथा जो कुशल धर्म नहीं अपनाए वो अपनाना चाहिए। जैसे सोतापन नहीं हुए उसके लिए मेहनत करना चाहिए। और कोई कोई लोग ध्यान साधना नहीं करता है तो ध्यान साधना करने के लिए मेहनत करना चाहिए। कोई कोई लोग है सीलों का पालन नहीं कर रहा तो सीलों को पालन करने के लिए मेहनत करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार से उत्साह करना चाहिए, वीर करना चाहिए। ये चौथा। और 5वां है प्रज्ञा। भगवान बुद्ध का धर्म को ज्ञान से मनन करना चाहिए और उसको दिमाग से सोचना चाहिए। इस कारण से ऐसे होता है करके धर्म मनन करना चाहिए। इसके बाद भगवान बताते हैं मन का स्वभाव के बारे में। हम आपको बताते हैं सुंदर सुंदर कारण, ध्यान से सुनिए। मन का स्वभाव क्या है? भगवान वेदा फांदनन चपलन चित्तन दुरखन दुर्निवार्यां। ये मन जो है फांदना, इधर उधर भागता है एक एक विचारों में, शांत नहीं रहता है, चपल है, कपटी है, चंचल है, बंदर जैसा, जंगली बंदर जैसा नोचता है, कूदता है इधर उधर। चपलन चित्तन दुरखन दुनिवार, उसको रक्षा करना मुश्किल है, शांत करना मुश्किल है। दुनिवार उजुंग करो लेकिन बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उसको शांत करता है। इसको मन को शांत करने के लिए हम बाद में बताएंगे। और मन का स्वभाव भगवान में बताएं, वारी जो थलो कितो ओक मोके उकति। वारी जो पानी से, जो पानी में रहता है मछली, उस मछली को बाहर निकाल देंगे तो कितना कूदता है, वैसे ही हम लोग का मन एक एक विचारों में कूदता है। इस विचार से दूसरे विचार में, दूसरे विचार से तीसरे विचार में कूदता है। सुख को मिलने पे उसको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए, रखे रखने के लिए उसको कोशिश करता है। दुख मिलने के लिए उसको दूर करने के लिए, उसे मिटाने के लिए, उसे हटाने के लिए कोशिश करता है। लाभ मिलने के लिए उसे पकड़ के रखने के लिए कोशिश करता है। अलाभ मिलने होने पर उसको कैसे हटाएं कोशिश करता है। कि मन भटकता है, इधर उधर जाता है, अनित्य स्वभाव मनन नहीं करता है। कोई डांट दिया तो उसको
बदली लेने के लिए कोशिश करता है। जो प्रशंसा किया तो और करो करके मन उसमें अटकता है। ऐसा है मन का स्वभाव। तो इसके बाद देखिए, मन का स्वभाव एक एक चीज में भागता है, हर एक बात में भागता है। मन लता जैसा है। लता जानते हैं, लता का क्या स्वभाव है? पेड़ में चढ़ता है तो दीवार पे चढ़ता है तो पकड़ पकड़ के चढ़ता है। वैसा ही मन रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श को मन से पकड़ लेता है, पकड़ लेता है, मन से पकड़ा, क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण, सच्चाई नहीं जानने के कारण। अभी मन का स्वभाव इसके बाद दुख भोगता है, इसके बाद दुख भोगता है। इसीलिए हम और बताते हैं आगे। इसके बाद भंवरा जैसा, जो नदी में भंवरा उठता है, कुछ भी उसमें चला गया तो नीचे चला जाता है, वैसा ही मन में आने वाले विचारों में सब लोग डूब जाता है। जो मन बोलता है वो करता है। मन का नौकर है, मन का नौकर है आजकल लोग, मन का मालिक नहीं है। मन मालिक हो गया है, खुद नौकर हो गया। मन बोलता है स्त्री को देखो, देखता है, वो गंदा फिल्म देखो, देखता है, झूठ बोलो, बोलता है। क्योंकि हम आपको और एक उदाहरण बोलते हैं, मन हर चीज में कितना प्रधान है। जैसे में हम सभी लोग जन्म के साथ शरीर और मन और वाणी, ये तीन मिला है। तो ये तीनों में प्रधान है क्या? क्या प्रधान है? मन। लेकिन हम लोग को पता नहीं, पता नहीं। हम लोग शरीर को सजाते हैं, दजाते हैं, सुखी देने के लिए खाना खिलाते हैं, पौष्टिक करते हैं, वाणी को सुंदर करने के लिए टॉफी खाते हैं, दवा खाते हैं, मधुर से गाते हैं। लेकिन पता नहीं लोगों को, ये शरीर और वाणी कंट्रोल कर रहा है कौन? मन। मन के लिए कोई दवा नहीं दे रहा है, कोई सेवा नहीं है। इसलिए तो मन को सेवा करना धर्म से, ध्यान साधना से। अगर मन को धर्म से, ध्यान साधना, सेवा नहीं करेंगे तो मन चंड हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, पापी हो जाएगा। इसके बाद ही वो मन अपना स्वभाव दिखाता है। इसके बाद ही मन अपना जो मैजिक दिखाता है। मैजिक जैसा है मन। मैजिक दिखाने में सच्चाई जैसा कैसे पकड़ लेता है लोग, ये सच है लगता है, जादू सच है, लेकिन असली में उसके पीछे सच नहीं था, झूठ था। वैसा ही मन मायाकारी है, उसमें लोग फंस जाता है और बाद में दुख भोगता है। आप लोग तो जानते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, ये सबसे पहले भगवान बुद्ध ही मन को जीते हैं इस ब्रह्मांड में सबसे पहले। इसके बाद भगवान बुद्ध मन जीतने के लिए धर्म उपदेश दी। बहुत सारे भिक्षु लोग उस धर्म पे चलकर मन को जीत ली, मन को अपने वश में कर दी। क्योंकि जो कोई लोग भिक्षु भगवान बुद्ध के शासन में आता है, वो शांत नहीं किया हुआ मन शांत करने के लिए, दमन नहीं किया हुआ मन को दमन करने के लिए, सुरक्षा नहीं किया हुआ मन को सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, ये मन को शांत नहीं हुआ मन, सुरक्षा नहीं किया हुआ मन और संवर नहीं किया हुआ मन, रक्षा नहीं किया हुआ मन के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो हानि के लिए, दुख के लिए, अनर्थ के लिए होता है। तो सोचिए कितना हानि होता है ये मन साफ सुथरा नहीं करेंगे तो, सोच भी नहीं सकते हैं। और हम बाद में बताएंगे विशेष कारण, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं चोर दूसरे चोर को हानि पहुंचाने से ज्यादा, वैरी दूसरे वैरी को हानि पहुंचाने से ज्यादा ये अपना मन खुद को हानि पहुंचाता है, अपना मन खुद को हानि पहुंचाता है उससे ज्यादा। क्योंकि चोर ज्यादा से ज्यादा सामान चोरी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा चोर क्या कर सकता है, आकर हाथ पैर काट सकता है, मार सकता है, सोचिए अंतिम, उससे ज्यादा कुछ कर सकता है। लेकिन ये अधर्म में लगा हुआ मन, पाप में लगा हुआ मन, बुरा में लगा हुआ मन क्या करता है? पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है, अंधेरा कर देता है, काला कर देता है और अगले जीवन नरक में जाकर दुख भोगवाता है। लेकिन चोर को कर सकता है क्या? नरक पहुंचा सकता है? नहीं। चोर को मन गंदा कर सकता है? नहीं। इसीलिए भगवान बताए चोर से भी ज्यादा खतरनाक है ये मन, अधर्म में लगा हुआ मन। इसीलिए हम लोग समझना चाहिए,
अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि कल्याण मित्र साथ संगत इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके अलावा अगर संगत करेंगे तो चित्त कैसे दमन करना है, शांत करना है, उसको कैसे रक्षा करना बताते हैं। कल्याण मित्र के उपकार के बिना आप असंभव मुक्ति पाना, सोतापन होना, धर्म की रास्ता आगे बढ़ना असंभव। इसीलिए कल्याण मित्र बहुत जरूरी, क्योंकि मन ये धागा देखे होंगे आप, धागा फंस जाने के बाद, इधर उधर मिल जाने के बाद कैसे सुलझाना मुश्किल है, वैसा ही मन का मायाकारी जालों में फंसा हुआ है। आसान नहीं है उससे निकलना, आसान नहीं है, क्योंकि मैजिक जैसा जादू दिखाता है वो मन, जादू दिखाता है, देखो ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, और हम लोग उसका नौकर बन के हाँ अभी ठीक हो जाए, अभी सही करके हम पता भी नहीं चलता है कई पापों कर बैठते हैं, अकुशल कर बैठते हैं कई। इसीलिए धुआं आप लोग देखे होंगे, धुआं छोड़ने के बाद उस तरफ का सच्चाई नहीं दिखता। अभी तो इंडिया में ठंडा का मौसम है, आप जानते हैं, तो कुहा आता है, कुहा आने के बाद अब उस पार का कुछ दूरी का नहीं दिखता है क्या है। वैसा ही मन में अकुशल आने के बाद, मन अधर्म में लगने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से पुण्य मिलता है क्या करने से पाप मिलता है, क्या करने से मन शुद्ध होगा, अच्छा बुरा कुछ पता नहीं, अकुशल कर देता है, पाप कर देता है, क्यों सच्चाई दिखता नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा क्या है दिख नहीं रहा है, लाइट का जरूरत है, प्रकाश का जरूरत है, वो है भगवान बुद्ध का ज्ञान का दिया। आप लोग अपने दिल में जला लीजिए, तब आपको सच्चाई दिखेगा। अंदर दिल में धर्म का दिया नहीं जलाएंगे तो सच्चाई कभी नहीं दिखेगा। बाहर किताब है, उससे सच्चाई नहीं दिखता है। जब तक धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक नहीं होगा। सती स्मृति से, होश आवाज से देखना चाहिए, सती स्मृति से, नहीं तो हम लोग को पता नहीं। ये मन में अगर सोचिए गुस्सा आ रहा है तो हम लोग जानना चाहिए कि मेरा मन में अभी गुस्सा है, तो धर्म की रास्ता पे जाने वाला व्यक्ति का स्वभाव है। चित्तानुपासना उसे बोलता है, चित्त का स्वभाव को पता है, उसे पता है। जैसे उसके मन में राग आ रहा है तो सोचता है मेरे मन में राग आ रहा है, तो कंट्रोल करता है, जान जाता है। तो आजकल लोगों को तो पता है नहीं, मन में राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, ये बुरा है या अनर्थ है, उसको पता नहीं। इसलिए चित्तानुपासना भावना करना चाहिए। चित्त का स्वभाव को सरागन चित्तन तिपा जानाति, मेरा चित्त अभी राग उत्पन्न हो रहा है करके जानना चाहिए। विरागन चित्तन तिपा जानाति, मेरा मन में अभी विरागी मन है, राग से मुक्त है, राग नहीं है करके जानना चाहिए। सदोषं चित्तन तिपा जानाति, मेरे मन में अभी द्वेष उत्पन्न हो रहा है करके जानना चाहिए। इसके बाद विपद दोष से मुक्त है जानना चाहिए, मोह है मन में जानना चाहिए, मोह से मुक्त है, राग और अकुशल पाप ये सब है जो हर एक स्वभाव को मेरा मन भटक रहा है वो जानना चाहिए। तो वो उस समय धर्म पे है। अगर वो जान जाता है तो ज्ञान से जान जाता है तो वो उसे दूर करता है कभी समय मिलने पे, समय के अनुसार वीर्य करके। इसलिए सती स्मृति बहुत जरूरी है। ये 3 कारण बहुत जरूरी है मन को जीतने के लिए। आतापी मतलब वीर, उत्साह, क्लेश को तपाने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए अकुशल को। संपजान और होश हवास, सतीमा और सती स्मृति, ये 3 बहुत जरूरी है मन को जीतने के लिए। किसी को सती स्मृति थोड़ा है लेकिन कोशिश नहीं है, वीर नहीं है, तो लाना चाहिए वीर अपने मन में, होश हवास में रहना चाहिए, अकुशल नहीं आने देना चाहिए। इसलिए इतना खतरनाक है ये मन अधर्म में लगने के बाद। हम ये दुष्ट मन को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे शांत कर सकते हैं बताइए? आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है। ये पाप ही हो गया है मन, अधर्म से, संसार से मन पाप करते करते मन राग देश में से जलते जलते आया है, तो कैसे शांत कर सकते हैं?
अभी हम सती स्मृति बताएं वैसे। और अधिष्ठान चाहिए, मन में घोर अधिष्ठान, अति अधिष्ठान मजबूत कि हम मन को जीतेंगे, हम मन में आने वाला कुशल को दूर करेंगे, हम राग द्वेष मोह को दूर करेंगे, हम धर्म की सील को पालन करेंगे, हम ध्यान साधना करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम अपने चित्त को धर्म पे लगाएंगे। अधिष्ठान, अधिष्ठान के बिना नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं अधिष्ठान के बिना। पढ़ाई लिखाई भी करना है तो अधिष्ठान चाहिए, कुछ काम नौकरी करना तो अधिष्ठान चाहिए कि हम करेंगे, मन में आना चाहिए हिम्मत। तो ये छोटा छोटा काम के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो धर्म को मन में लगाने में, धर्म को जीवन में अपनाने में, उस पर चलने में कितना बड़ा हिम्मत चाहिए, अधिष्ठान चाहिए। सोचिए, इसीलिए बहुत मेहनत चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। हम लोग धर्म सुनते हैं, भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनकर उसको, उस ज्ञान को उसी के अनुसार मनन करना चाहिए। जैसे कुछ भी सुने, ये शरीर अनित्य है तो अनित्य के बारे में मनन करना चाहिए। इस शरीर में गंदा भरा हुआ है तो उसके बारे में मनन करना चाहिए। मैत्री के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में उसी ढंग से जो बताया उसी तरीका से मनन करेंगे तो आप प्रज्ञावान हैं। अगर मनन करने का हिम्मत क्षमता है तो आपके पास, आप प्रज्ञावान है। प्रज्ञा का लक्षण है भगवान बुद्ध का धर्म उसी के अनुसार मनन करता है, उसी के अनुसार मनन करता है। अगर आपके मन में मन राग से नहीं जल रहा है तो, द्वेष से नहीं जल रहा है तो, मोह से नहीं जल रहा है तो, इसके बाद ईर्ष्या लोभ लालच से मन नहीं जल रहा है तो आप तो स्पेशल है। क्योंकि ऐसे नहीं जल रहा है तो आप धर्म सुनकर रोक रहे हैं, तो जलने नहीं दे रहे हैं, तो आप शील समाधि प्रज्ञा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धर्म की रास्ता पे जा रहे हैं, तो आपको अरहंत होने से कोई नहीं रोक सकता है। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। जरूर मुक्त होंगे, मन पकेगा उस चीज से। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है क्या, शीलों का पालन करना, ध्यान साधना करना। क्योंकि ये मन के बारे में, और एक मन के बारे में लोग जानना चाहिए, मन बहुत कीमती है। बहुत विशेष कारण हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप। ये मन बहुत कीमती है। कितना कीमती है? हीरा से भी ज़्यादा कीमती, सोना से ज़्यादा कीमती, डायमंड से ज़्यादा कीमती। दुनिया का जितना सोना चांदी उस सबसे ज़्यादा कीमती है मन। लेकिन लोग को पता नहीं, लोग कीमती दे रहा है शरीर को, लेकिन लोग को पता नहीं। ये जब मन शरीर छोड़ के चला जाता है तो ये शरीर जला हुआ लकड़ी जैसा, गला हुआ लकड़ी जैसा फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। शरीर का कोई फायदा नहीं। लेकिन लोग ध्यान किसको देता है? शरीर को। क्रीम सेंट पाउडर लगाकर, इसके बाद खाना खिलाकर, बॉडी बनाकर, इसके बाद मज़ा लेकर, पार्टी करके, ये सब नहीं करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मन को दवा देना, मन को खाना खिलाना, मन को पोषित करना धर्म से। क्योंकि मन कीमत है, मन कीमती है। कुंभोपमंग काय मिमंग विदित, भगवान बुद्ध बताएं, ये मन घड़ा जैसा है, मिट्टी का बर्तन जैसा है, कब टूट जाएगा कोई पता नहीं, शरीर कब मर जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन नगर उपमान चित्त मिमम ठपेत्वा, ये मन को नगर जैसा सुरक्षा करना चाहिए। कैसे? धर्म से, शील समाधि प्रज्ञा से सुरक्षा करना चाहिए। ये धर्म से सुरक्षा करना चाहिए। कैसे? जैसे हम बताते उदाहरण, नगर को या राजमहल को सेना लोग कैसे रक्षा देता है, चोर को अंदर आने नहीं देता है, दुष्ट को अंदर आने नहीं देता है, कुछ प्रॉब्लम होने नहीं देता है। महल को सुरक्षा, चारों तरफ से बाउंड्री लगा हुआ है, दरवाजा पे सिपाही लोग हैं, चारों तरफ सिपाही लोग हैं, नदी है चारों तरफ, ऐसे करके नगर को, महल को रक्षा करता है। वैसा ही भगवान बुद्ध बताएं, अपने मन को रक्षा करना चाहिए धर्म से, ज्ञान से,
सील से, समाधि से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा, हम सभी लोग का मन, भगवान बोले प्रभास्वराम में भगवान होते ये चित्त सबको प्रभास्वर है, सफेद है, सुंदर है, पवित्र है चित्त। आगंतुक उपक्लेश उपस्थित, मतलब आगंतुक से आया हुआ क्लेश, बाहर से आया हुआ कुशल से हम लोग का मन गंदा है। बाहर से लिए हुए हम लोग राग देश मुँह बाहर से लोड किए हुए हैं, उसको हटा देंगे तो मन तो पूरा शुद्ध पवित्र हो जाएगा, महान हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मन को हम लोग रक्षा करना चाहिए, क्योंकि मन प्रधान है, मन प्रधान है। भगवान बुद्ध बताएं, देखिए आपको उदाहरण देते हैं, सबसे पहले उदाहरण देते हैं कि आप दान देते हैं, तो एक आदमी है जो भोजन चावल दान दिया, बनाकर भात, नॉर्मल भात 10 रुपया किलो वाला चावल बनाकर दान दिया। एक आदमी है बासमती राइस फ्राइड राइस करके स्वादिष्ट करके महंगा खाना पूजा किया। लेकिन जो चावल सस्ता चावल 10 रुपया किलो वाला चावल पूजा किया, वो बहुत श्रद्धा मन से पूजा किया, पवित्र मन से पूजा किया, शुद्ध मन से पूजा किया। और जो फ्राइड राइस पूजा किया है, जो बिरयानी पूजा किया है, और जो बासमती राइस पूजा किया, उसका मन शुद्ध नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो किसको पुण्य ज़्यादा मिलेगा? जो श्रद्धा मन से दिया उसको। पैसा सामान कीमत नहीं होता, मन का चेतना, मन का शुद्धता ही पुण्य का प्रमाण देता है, पुण्य का प्रमाण देता है। इसीलिए मन प्रधान है, मन प्रधान है, क्योंकि भगवान ने बताया मनो पुब्बं गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। ये मन सबसे पहले है, आगे है, मन पूर्व है, मनो सेट्ठा मन श्रेष्ठ है। मन साचे पदुट्ठे न, जो कोई इस मन को लेकर मन को दूषित करता है, मन साचे पदुट्ठे न भासित वा करोति, दूषित मन से भासित वा वचन बोलता है तो, करोति वा शरीर से कार्य करता है तो, ततो न दुख मंग वेति, उसके पीछे दुख पीछे पीछे आता है। चक्खंग व वहतो पदम, बैलगाड़ी के पीछे जो चक्का आता है उस तरह पाप पीछे पीछे आता है। तो सोचिए कैसा मन हम लोग शांत करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ये मन को धर्म में लगाना है, ये मन को शांत करना है, उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है, थोड़ा भी नहीं सोचता है। करोड़ों में से अरबों में से एक लोग है जो पुण्यवान है, जो मन के बारे में सोचने वाला है। तो इसलिए सुनने वाले आप सभी लोग मन का कीमत समझिए, मन का सच्चाई समझिए, मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, इसलिए हम बताएं अभी भगवान बुद्ध का जो धम्मपद का गाथा, वैसा ही एक और गाथा है, उदयांग ही नयंति नेत्तिका, जो नदी का नहर का पानी जो ले जाता है खेत में लोग, वो अपना काट काट के आरी लेकर जाता है अपना तरीका से। उदयन ही नयंति नेत्तिका उसुकारा नामयंति तेजना, इसके बाद तीर, टेढ़ा तीर, लोहा टेढ़ा को सीधा करता है जैसे लोहार। दारू नामयंति त्याज्य का, लकड़ी को सीधा बनाकर लकड़ी का कुर्सी टेबल आदि बनाता है, टेढ़ा टेढ़ा लकड़ी को भी काट कर सीधा करके छील कर। उसी प्रकार अत्तानंद दमयंती पंडिता, पंडित बुद्धिमान ज्ञानी सत्पुरुष लोग अपने को दमन करता है, शांत करता है, शुद्ध करता है। तो सोचिए कितना सुंदर ये धर्म है, कितना सुंदर ये धर्म है। इसलिए एक भंते जी भगवान बुद्ध के समय भंते जी अपने मन को डांटते हैं, हे मन, तुम्हारे चलते ही हम नरक में गए, तुम्हारे चलते ही हम प्रेत लोग गए, तुम्हारे चलते ही हम जानवर योनि में गए, तुम्हारे चलते ही हम दिव्य लोग गए, तुम्हारे चलते ही हम मनुष्य लोग आए, तुम्हारे चलते ही हम अभी जंगल में चिवर पे निकले हैं, लेकिन तुम अभी फिर ये दुख भोगने के लिए, पंचकाम भोगने के लिए बोल रहा है। बस अब तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, तुम मेरा कहना मानो। जो हम बोलते हैं
बहुत हो गया तुम्हारा बात, हम संसार में बहुत मानते आए, अब नहीं, अब तुम मेरा कहना मानो करके मन को दृढ़ रूप से डांटता है और मन को धर्म में लगाता है। वो भंते जी धर्म में लगा के जैसे चंड दुष्ट हाथी को सुधार कर मंगल राजा का हाथी बना देता है, शांत हाथी, वैसा ही वो भंते जी अपना मन को शुद्ध करके पवित्र करके धर्म में मन लगा के श्रेष्ठ बना दिया। वो भंते जी का नाम है तालपुट्ट अरहंत भंते जी। तो सोचिए कैसा ये मन का स्वभाव, भगवान बुद्ध बहुत सूत्र मन का स्वभाव के बारे में बताएं, मन का सच्चाई के बारे में बताएं। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आपको अपने मन को जीतने के लिए, अपने मन को अपने वश में करने के लिए, अपने मन पे काबू रखने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।